नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बीजेपी में ऐसा भयंकर बवाल बहुत कम ही देखा हो। बवाल इस कदर बढ़ गया कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने खुद को अपने केबिन में बंद कर लिया। जो उनका कमरा था, उसमें घुसे और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे के बाहर कोहराम। भाजपा के नेता कार्यकर्ता हंगामा मचा रखे थे, नारेबाजी कर रहे थे और मोदी साहब बैकफुट पर थे। उस हंगामे को रोकने में नाकाम थे, दिल्ली में बैठकर मूक दर्शक बने हुए। दरअसल 5 घंटे के भीतर बीजेपी को 3 बार सूची जारी करनी पड़ी। आपने पहले इस पर एक वीडियो देखा था, लेकिन जो अपडेटेड जानकारी है कि आखिर सुबह से हुआ क्या-क्या। और रविंद्र रैना जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी के अध्यक्ष को कमरा क्यों बंद करना पड़ गया? ये बार-बार सूची बदलने की इनसाइड स्टोरी क्या है? दरअसल सुबह 10 बजे पहली सूची आती है भाजपा की। 44 प्रत्याशियों की सूची आ जाती है। ये सूची आने के बाद तत्काल बाद बवाल शुरू हो जाता है, भयंकर बवाल। दफ्तर में कार्यकर्ता घुस जाते हैं, नेता घुस जाते हैं, टिकट के दावेदार घुस जाते हैं और वो नारेबाजी ही नहीं करते। वो यहां तक कहते हैं कि सूटकेस पर ये टिकट दिए गए हैं। किसने कितना भारी सूटकेस पहुंचाया? पैराशूट से आए प्रत्याशियों को लोगों को टिकट थमा दिया गया। लेकिन जो भाजपा के लिए सालों से काम करते रहे, उनको अनदेखा किया गया। हालांकि ये पीड़ा उनकी कोई नई नहीं है। जो 2014 के बाद की भाजपा है, हर प्रदेश में सत्ता में आना अलग बात होता है, एक दौर होता है। उस दौर में सब कुछ होता है। उस दौर में ईडी होती है, उस दौर में सीबीआई होती है, उस दौर में आईटी होती है, उस दौर में राजीव कुमार होता है। बहुत सारे हथकंडे। लेकिन भाजपा का जो काडर था, उस काडर की तो पूरे देश के हर प्रदेश में अनदेखी हुई। अनदेखी क्या, उनको बिल्कुल हाशिए पर छोड़ दिया गया। लेकिन यहां बवाल हो गया। ओम खजूरिया नाम पे आते हैं। ओम खजूरिया एक भाजपा के पुराने नेता हैं, जिन्होंने भाजपा के लिए अपना जीवन दिया, जमीन पर काम किया। ओम खजूरिया का नाम 44 लोगों की सूची से गायब था। हालांकि गायब तो बहुतों का था। ओम खजूरिया से बड़े नेता डॉक्टर निर्मल सिंह, डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम गायब था। निर्मल सिंह डिप्टी सीएम रहे हैं, निर्मल सिंह स्पीकर रहे हैं, उनका भी नाम गायब था। रविंद्र रैना के नाम का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से शुरुआत होता है ना, कि शुरुआत कोई करने वाला, शुरुआत करने का काम ओम खजूरिया के समर्थकों ने किया। कविंद्र गुप्ता डिप्टी सीएम थे, इनका भी नाम सूची से गायब था। हाँ, सूची में नाम था तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई का नाम था, देवेंद्र राणा का, नगोटा से। तो खजूरिया ने जैसे बवाल शुरू किया, अब वहां पर रविंद्र रैना की स्थिति जवाब देने की नहीं थी, क्योंकि टिकट देखिए बहुत साफ है। रविंद्र रैना वहां पर समझाइश कर सकते हैं, समझा सकते हैं कार्यकर्ताओं को, देखिए मैं बात करूंगा हाईकमान से। लेकिन बीजेपी में टिकट ऊपर से फाइनल होता है। एक दौर था भाजपा में, जब भाजपा में जिला से पहले जिले से पैनल फाइनल होता था। 2 नाम है तो 2 नाम, एक ही है तो एक, 3 नाम है तो 3, जिले से फाइनल होता था। जिला अध्यक्ष की भी ताकत हुआ करती थी। वो जिले की सूची राज्य स्तर पे आती थी और राज्य का संगठन करीब-करीब उन पर मुहर लगाता था। उसमें से अगर 3-4 नाम है पैनल में तो एक नाम पर जाता था। एक के बजाय कहीं अगर राज्य संगठन को भी लगा कि नहीं, यहाँ पर 2 बड़े मजबूत हैं, लेकिन करीब-करीब वहीं से होता था। और फिर फाइनल सूची जब यहाँ पर आती थी तो करीब-करीब रेडी सूची होती थी। जिन सीटों पर पेच होता था, उन सीटों पर फिर संगठन दिल्ली में फाइनल फैसला करता था। वो दौर गुजर चुका है, बदल चुका दौर। अब तो विधायक का क्या, अब तो उससे भी नीचे चेयरमैन नगर पालिका का हो,
तो वो भी जिला और राज्य के हाथ में नहीं है, वो दिल्ली से तय होता है और दिल्ली में भी तय करने वाले ऐसा नहीं है कि 10-5 लोग हों, मीटिंग में भले आपको बैठे दिख जाएँ कि 10 लोग बैठे हुए हैं। कोई अपनी सिफ़ारिश रख सकता है, लेकिन फाइनल मुहर एक ही आदमी की लगती है, नाम है अमित शाह। तो रवींद्र रैना की मजबूरी है। जो भी टिकट बँटवारा किया गया, वो अमित शाह की मुहर से हुआ है। अमित शाह जिस नाम को हाँ बोलते हैं, वही नाम सूची में होता है। अब फिर एक बात आई कि आखिर बवाल ये 44 पर क्यों हुआ? पहले 10 बजे 44 की सूची आती है, घंटे भर बाद सूची वापस ली जाती है, फिर 15 की सूची आती है, 15 के बाद फिर एक नाम उसमें जोड़ा जाता है कोकरनाग से रोशन हुसैन गुर्जर यानी तीसरी सूची आती है, सिर्फ एक प्रत्याशी का नाम होता है उसमें, तीसरी सूची, एक प्रत्याशी की, 5 घंटे में 3 सूचियाँ हो जाती हैं। तो ये 44 की सूची वापस लेके 16 क्यों? तो उसका जवाब क्या आया? बड़ा हास्यास्पद है जवाब। जवाब आता है कि वो जो है जो पहली सूची जारी हुई थी, उसमें कुछ टाइपिंग एरर हो गया था, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गया था और उस टाइपिंग मिस्टेक की वजह से वो सूची में कुछ गड़बड़ हो गई और वो सूची जारी हुई। अब आप ये कल्पना कर सकते हैं अगर 2 बातें, अगर भाजपा सबसे हाईटेक, सबसे डिजिटल, मैन पावर के मामले में सबसे एम्पावर्ड, सबसे ताकतवर, अगर वहाँ नाम में टाइपराइटर में और टाइपराइटर पे कौन नाम निकाल रहा भई, देश को मूर्ख बनाते हो। कंप्यूटर के युग में टाइपराइटर पे नाम टाइप हो रहा है और कंप्यूटर हो या टाइपराइटर हो। अगर 44 नाम टाइपिंग में गलती हो जा रही है, तो फिर डिजिटल इंडिया, देश, ई-गवर्नेंस सब तो फिर जुमला ही है। 44 नाम की सूची अगर आप नहीं टाइप करवा पा रहे हो और वो भी जिला हेडक्वार्टर पर नहीं, दिल्ली में, तो ये तो एक खोखला बहाना मात्र था। अब फिलहाल ये तीनों सूची आने के बाद मतलब एक वापस हुई, अब फिर एक नया जो है फ़ॉर्मूला आया, फिर नया एक बयान आया। नया बयान आया कि दरअसल अ, पहले खाली फ़ेज़ के प्रत्याशियों का नाम आना था, लेकिन गलती से एक साथ सारे नाम आ गए। जबकि जो आखिरी दौर है उसमें अभी आखिरी दौर का मतदान है, 3 दौर में मतदान होने हैं, 18 को है, 25 को है और 1 अक्टूबर को है। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। तो जो थर्ड फ़ेज़ है उसके लिए अभी काफ़ी टाइम है, तो इसलिए हमने वापस लिया। तो क्या आपको प्रत्याशियों का मतलब ये बात हो सकता है, लेकिन ये बात आप जब ये विस्फोटक हालात हो गए, आपके प्रदेश अध्यक्ष कमरे में बंद हो गए, तब आपको समझ में आया। टाइपिंग एरर प्रत्याशियों की सूची में, तो तत्काल समझ में आ जाता। इतने सारे लोग बैठे हैं, सूची गई, सूची पढ़ी गई, तत्काल मिनटों में समझ में आ जाता है। मिनटों में कैंसल हो जाता है कि तत्काल भेजते ही कि कैंसल्ड। जब प्रदेश अध्यक्ष यानी कुल मिलाकर के ये जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य मैं हमेशा कहता हूँ, परिस्थितिजन्य साक्ष्य आप देखिए। सूची जारी हुई, घिर गए, प्रदेश अध्यक्ष कमरे में बंद हो गए और फिर सूची वापस ले ली गई। यानी सूची वापस लेने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं था। अब मोदी या शाह का फ़ोन भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा को के नेताओं को कंट्रोल करने में नाकाम है। अब वो दौर नहीं रहा कि मोदी और शाह के एक हुक्म की तामील करते हुए भाजपा के कार्यकर्ता डरे, सहमे या निष्ठा में किसी भी वजह से नहीं सिर्फ डर और भय नहीं, निष्ठा में वो पीछे हट जाए। भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक के बाद एक प्रदेश में जो आयातित लोग हैं, पैराशूट लोग हैं, उधार के सिंदूर हैं, उनको जिस तरीके से वेटेज मिल रहा है, उस वेटेज को देख कर के भाजपा के कार्यकर्ता समझ चुके हैं कि अगर वो अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, हक छीनेंगे नहीं, तो काम नहीं बनने वाला है। यहाँ तक कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर ये टिकट बँटवारा, ये वापस लिए जाने की अंदर कहानी समझिए कि अगर ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट वापस नहीं ली गई, फेर-बदल नहीं हुआ,
तो फिर ऐसे हम रुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और लड़ेंगे भी पार्टी छोड़ के नहीं लड़ेंगे। ये फ़ॉर्मूला वसुंधरा राजे टाइप का होगा। वसुंधरा राजे का फ़ॉर्मूला ये उमा भारती, कल्याण सिंह इन लोगों ने उस दौर के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन शायद वसुंधरा वाला फ़ॉर्मूला उनको भी नहीं सूझा था कि जो करना है पार्टी में रह के करो। पार्टी छोड़ के जाओगे ताकत गँवा दोगे क्योंकि पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति छोटा होता है, वो अलग जाएगा तो अकेला पड़ जाएगा। तो ये बात जम्मू कश्मीर के जो है कार्यकर्ता और नेता भी समझ गए, वसुंधरा फ़ॉर्मूले को। उन्होंने कहा पार्टी के भीतर रहेंगे और पार्टी के भीतर रह कर के हम लड़ेंगे। और जब पार्टी के भीतर रह के लड़ने का ऐलान हुआ, खुल कर के बोला जाने लगा, तो दिल्ली तक खबर आई। दिल्ली हालात को काबू में करने में नाकाम थी। सोची वापस लिया कि पहले ही चुनाव सर मुड़ाते ही ओला पड़ना, पहले ही चुनाव हरियाणा का वैसे ही टालने की कोशिश कर रहे, किसी तरह महाराष्ट्र में जो है वो लाडली बहना टाइप जो योजना आई है उसकी 2 किस्त दे करके किसी तरह वहाँ पर जो है वो क आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट रिश्वत के ज़रिए वहाँ के चुनाव में कुछ जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की जुगत में लगी हुई है। झारखंड में भाजपा किसी तरह चंपई सोरेन को सेट करने की जुगत में लगी है। इस चक्कर में दोनों स्टेट के चुनाव इसके साथ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अगर शुरुआत ही जम्मू कश्मीर से ऐसा हो गया जहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता, नेता बिल्कुल सिलफड़ोबल जिसको कहते हैं खुली बगावत, खुला संघर्ष, खुली जंग पर आ गए, तो ये हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक नज़ीर, एग्ज़ाम्पल सेट हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। फिर हम जहाँ-जहाँ सूची जारी करेंगे, जहाँ-जहाँ कदम उठाएँगे, यही हालत होगा और फिर कोई फ़ोन, कोई ट्रंक कॉल, कोई टेलीग्राम काम नहीं आएगा, वो फिर घुटने ही टेकने पड़ेंगे दिल्ली वालों को। खैर शुरुआत हो गई है, सूची भले भी वापस हो गई है, लेकिन मैं फाइनल आपको जो जानकारी है अलग-अलग सूत्रों से, अलग-अलग रिपोर्ट से, उसके मुताबिक अभी वहाँ पर जो संघर्ष की आग है भाजपा के भीतर, वो आग ज़रा भी मद्धिम नहीं हुई है, बुझना और ठंडा पड़ना दूर की बात है। वो आग अभी उसकी आग की तपिश मद्धिम भी नहीं हुई। अब भीतर रह के कैसे निपटाएँगे भाजपाई भाजपा को, ये देखने वाली बात होगी। इजाज़त दीजिए न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए, जम्मू कश्मीर के चुनाव पर भी जो भी अपडेट्स होंगे, वो हम आप तक लेकर के आएँगे। नमस्कार।